हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार चंद्रा एकेडमी द गाइड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं। सीजी ज्योग्राफी, सीजी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट के, है ना। उसी में आज हमारा ये जो आपका रहेगा सेशन, ये सीजी ज्योग्राफी का एमसीक्यूज पार्ट 4 रहेगा। ठीक है, तो सीजी ज्योग्राफी पार्ट 4 में आज देखते हैं हम लोग, जिसे बेसिकली आपके क्वेश्चन मिलेंगे छत्तीसगढ़ के नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, नदियों की लंबाई क्या है, ओरिजिन प्लेस क्या है, और इससे संबंधित अफवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है जी, पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और पढ़ करके क्या करना है जी, राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ की उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत है। तीसरा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से प्लावित है या है। तो देखिए, इन तीनों ही स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें, तीनों ही स्टेटमेंट को हम अगर पढ़ते हैं तो देखिए भाई, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। तो आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ में एक अपवाह तंत्र है जिसको हम कहते हैं क्या जी, सोन नदी अपवाह तंत्र। और सोन नदी जानते होंगे आगे चल के कौन सी नदी में मिलती है, गंगा नदी में। इसीलिए इसको हम कंप्लीट रूप से क्या बोलते हैं जी, सोन गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। जहां हमारे उत्तरी छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं जा करके इसमें क्या करती है जी, मिलती हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का क्या है जी, भाग है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सिर्फ गंगा के जगह में सोन गंगा रहता तो और ज्यादा बेहतर रहता। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। महानदी अपवाह तंत्र आप सभी को पता होगा कि महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसका परसेंट हम कितना लेते हैं जी, 56% लगभग लेते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र को मानते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है जी, बिल्कुल सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से प्लावित है, उससे आपका जुड़ा हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जानते होंगे ये हमारा कौन सा अपवाह तंत्र है जी, गोदावरी अपवाह तंत्र। और हमारी दक्षिणी छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं वो गोदावरी नदी में अपना जल को समाहित करके ये आगे चल के बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है जी, मिल जाती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है जी, सही है। तो इसका याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा जी, ए ऑप्शन 1, 2 और 3। क्लियर है? तो घबराने की जरूरत नहीं है जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। और आजकल देखिए, पहले सिर्फ बड़े एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते थे। आजकल तो छोटे से छोटे एग्जाम में व्यापम के, पीएससी के आपका क्या बनते हैं जी, स्टेटमेंट क्वेश्चन। इसीलिए हमेशा इसको पढ़ के जाना है ना। ठीक है, घबराना नहीं है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, तो महानदी से जुड़े हुए क्वेश्चन है। चलिए भाई देखते हैं। महानदी इनमें से किससे निकलती है? महानदी का ओरिजिन प्लेस पूछा जा रहा है कि महानदी का उद्गम कौन से जगह से माना जाता है। तो देखिए भाई, कांदा श्रृंखला, गड़िया पहाड़, बैलाडीला श्रृंखला, सिहावा श्रृंखला। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। महानदी इनमें से किससे निकलती है, तो क्या लगाएंगे जी, सिहावा श्रृंखला से देखने को मिलेगा। इसी को हम सिहावा पर्वत के नाम से जानते हैं। सिहावा पर्वत, जो कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा जी, धमतरी जिले में। ठीक है, तो धमतरी जिले के सिहावा पर्वत के एक जगह है फरसिया। जगह का नाम क्या है जी, फरसिया नाम के जगह से ही ओरिजिन माना गया है
किसका ओरिजिन माना गया है जी? महानदी का। अब छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है कौन जी? महानदी। छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से हम जानते हैं। तो इसका ओरिजिन प्लेस भी आपको पता होना चाहिए। सिहावा पर्वत धमतरी के एक जगह है फरसिया, और यहीं से इसका ओरिजिन होता है कौन सी नदी का जी? महानदी का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा जी? डी ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। देखिए महानदी के किस बुक वगैरह में, कौन से आपका पुराण वगैरह में उनका नाम नीलोत्पला हमें देखने को मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए भाई देख लेते हैं कौन से एज में महानदी को किस नाम से जाना गया है। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। नीलोत्पला नाम हम लोग को मिलता है वायु पुराण में। किसे आए जी? वायु पुराण में। और एक क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछा गया था, सीजीपीएससी प्री में। ठीक है, तो आई होप नेक्स्ट आगे भी आपका क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, नीलोत्पला नाम वायु पुराण में। लेकिन देखिए सतयुग, द्वापर युग और प्रेजेंट का नाम क्या है यार? कलयुग। और एक और देख सकते हैं प्राचीन नाम। तो महानदी का प्राचीन नाम हमें देखने को मिलेगा कनक नंदनी। क्या मिलता है जी? कनक नंदनी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा कि महानदी का प्राचीन नाम क्या मिला है? तो कनक नंदनी। कलयुग, तो प्रेजेंट में इसको हम किस नाम से जान रहे हैं जी? महानदी। कौन से नाम से? महानदी के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, सतयुग की बात करें, और सतयुग में भी एक पुराण है। कौन सा पुराण जी? वायु पुराण। और इसी वायु पुराण में नाम मिला है क्या जी? नीलोत्पला। क्या नाम मिला है? नीलोत्पला। अब यही क्वेश्चन देखिए पूछा है कि महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है किसमें जी? वायु पुराण में। और ये कौन से एज में अगर बताया गया है तो क्या लगाएंगे? सतयुग में ऐसा बताया गया है। द्वापर की बात करें, और द्वापर में भी स्कंद पुराण। कौन सा पुराण जी? स्कंद पुराण में नाम मिलता है चित्रोत्पला। क्या मिलता है जी? चित्रोत्पला। तो याद रखना किस टाइम पीरियड में महानदी को किस नाम से जाना गया है? सतयुग में वायु पुराण में नीलोत्पला, द्वापर में स्कंद पुराण में चित्रोत्पला, कलयुग में महानदी, और प्राचीन नाम क्या है जी? कनक नंदनी। इसी नदी को और याद रखना, अन्य नाम की अगर बात करें तो अन्य नाम इस नदी को ऋषि तुल्या भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है जी? ऋषि तुल्या भी कहा जाता है। किस नदी को? महानदी को। इसको हम छत्तीसगढ़ की क्या बोलते हैं जी? गंगा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नामों से जाना गया है किसको जी? महानदी को। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना कौन सा पुराण? वायु पुराण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं भाई। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? ठीक है, ये भी महानदी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, कह सकते हैं। महानदी के संगम से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि महानदी और उसकी कौन कौन सी नदियों के बीच का संगम स्थान कौन सा है, ऐसे करके। तो चलिए तीनों को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है राजिम को। किसको पूछा है जी? राजिम। चलिए इसके 3 संगम देख लेते हैं महानदी के। एक होगा राजिम में, जो कि कौन सा जिला है जी? गरियाबंद जिला। एक इसका संगम मिलेगा हमें शिवरी नारायण में, शिवरी नारायण में, जो कि कौन सा जिला आ जाएगा? जांजगीर चांपा जिला। और एक संगम मिलेगा चंद्रपुर में, और ये आपका कौन सा जिला? तो प्रेजेंट में शक्ति जिला। ठीक है, तो 3 जगह में महानदी के संगम मिलेंगे, राजिम, शिवरी नारायण और कहा जी? चंद्रपुर में। राजिम में कौन कौन से 3 नदियों का संगम है? देखिए यहां पे मिलेगा महानदी, पैरी और सोंडूर। ठीक है,
तो याद रखना राजिम में कौन कौन से 3 नदियों का संगम मिलेगा? महानदी, पैरी और सोंडूर। याद रखेंगे, महानदी, पैरी और सोंडूर। इसीलिए हम राजिम को छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं जी? इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग मतलब वही इलाहाबाद जहां पे गंगा जमुना सरस्वती वाला कहानी है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ का प्रयाग हम किसको बोलते हैं? तो राजिम को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन से 3 नदियों का संगम है जी? महानदी, पैरी और सोंडूर। शिवरी नारायण की बात करें तो शिवरी नारायण में भी हमें कौन कौन सी नदियां मिल जाएंगी? महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी। ठीक है, तो ये आपका संगम देखने को मिलेगा कहाँ पे जी? शिवरी नारायण में कौन कौन सा? महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी। इसको याद करने के लिए ऐसे कह सकते हैं, याद कर सकते हैं कि महान है शिव जो जोक को मारता है। ठीक है, महान है शिव जो किसको मारता है जी? जोक मारता है, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक, इसके बाद चंद्रपुर की बात करें तो यहां पर 3 नदियों का संगम है, महानदी, मांड नदी और लात नदी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नदियों कौन कौन सा संगम मिलेगा जी? महानदी, मांड नदी और लात नदी का संगम पे बसा है कौन सा आपका जगह जी? चंद्रपुर। इसको ऐसे याद कर सकते हो, माँ महान है जो कि लात से मारती है। कभी कभी जब गुस्सा होती है तो आपका झाड़ू से मारती है ना यार, तो लात से मारती है, ऐसे याद कर लेना। माँ महान है जो किससे मारती है? लात से मारती है। शिव महान है जो किसको मारता है? जोग को। और महानदी, पैरी और सोंडूर के संगम पर कौन सा मिलेगा जी? राजिम में। ठीक है, तो चलिए भाई इसका हम आंसर देख लेते हैं। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में देखिए कौन कौन सा? महानदी, पैरी और सोंडूर। कहाँ है जी? ये रहा, देखिए महानदी, पैरी और सोंडूर के संगम पर है कौन सा जी? राजिम। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए भाई, तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? तेल नदी आपका बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो तेल नदी आपका किस तहसील में प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवभोग। क्या लगाएंगे? देवभोग, जो कि गरियाबंद जिला है। कौन सा जिला है जी? गरियाबंद जिला देखने को मिलेगा। और यहीं पर प्रवाहित होती है, यहीं पे बहती है कौन सी नदी? तेल नदी। तेल नदी किसकी सहायक नदी है जी? तो तेल नदी सहायक है किसकी जी? महानदी की। याद रखेंगे, महानदी की एक सहायक नदी है कौन सी नदी? तेल नदी, जिसका प्रवाह हमें गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमारा बैनर है, कह सकते हैं पोस्टर है। इसमें क्या बताया गया है? तो सभी को पता होगा कि चंद्रा एकेडमी द गाइड के तरफ से नया आपका भर्ती परीक्षा के लिए आपका एक बैच लॉन्च किया गया है। कौन सा जी? शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड है ना, जो कि आपका 28 जुलाई से स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग में। और इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, जुड़ करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करके एक पोस्ट आप ले सकते हैं। तो आइए जुड़िए चंद्रा एकेडमी से और अपने शिक्षक बनने के सपने को क्या कीजिए जी? साकार कीजिए। जो बैच कब से स्टार्ट हुआ है? 28 जुलाई 2025। ठीक है, चलिए देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। देखिए भाई, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? ठीक है, खुर्जा पहाड़ी का उद्गम आपका पूछा जा रहा है किस पहाड़ी के क्षेत्र से होता है, ऐसे करके। चलिए इसका क्या होगा जी? राइट आंसर बताओ। तो जानते होंगे खुर्जा पहाड़ी ये जो मिलेगा, ये जसपुर क्षेत्र का एरिया है। कौन से क्षेत्र का जी? जसपुर क्षेत्र। और यहां से जो नदी निकलती है वो नदी है कौन सी नदी? ईब नदी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन याद रखना, खुर्जा पहाड़ी के जसपुर क्षेत्र से निकलती है कौन सी नदी जी? ईब नदी। और ये आपका पंडरा पाट खुर्जा पहाड़ी इसका जगह है। पंडरा पाट खुर्जा पहाड़ी। ठीक है, यहीं से आपका ईब नदी का उद्गम होता है, याद रखेंगे। खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, जसपुर जिला। और ये ईब नदी किसकी सहायक नदी है जी? महानदी की एक सहायक
नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 7वां क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इसको। इसका क्या होगा राइट आंसर? सूची 1 में दिए गए नदी को सूची 2 में दिए गए उद्गम स्थान से सुमेलित करना है। ठीक है, कौन से नदी का ओरिजिन प्लेस उद्गम स्थान कौन सा है, यह आपको चूज करना है, सही मैच करना है। तो चलिए भाई देखते हैं इसको। मांड नदी पहला कौन सी नदी है जी? मांड नदी है। तो मांड नदी का उद्गम आप सभी को पता होगा कि ये नदी का उद्गम मैन पार्ट से होता है, और मैन पार्ट कहाँ है जी? सरगुजा। ठीक है, तो याद रखना मांड नदी का ओरिजिन प्लेस पूछे तो मैन पार्ट सरगुजा है। हसदेव नदी, तो हसदेव नदी आप सभी को पता होगा, ये आपको कैमूर पर्वत देवगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र से देखने को मिलेगा। कौन से एरिया से जी? कैमूर पर्वत देवगढ़ की पहाड़ी, जो कि आज के डेट में एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, जोक नदी की बात करें तो जोक नदी का जो उद्गम है ये सोनबेर्रा पठार है, जो कि उड़ीसा का आपका क्षेत्र माना गया है। कौन सा क्षेत्र जी? उड़ीसा का क्षेत्र। और केलो नदी की बात करें तो केलो नदी का जो ओरिजिन प्लेस है वो है लुड़ेक पहाड़ी, और ये लुड़ेक पहाड़ी कहाँ मिलेगा जी? रायगढ़। ठीक है, तो सभी का ओरिजिन प्लेस याद रखिएगा। मांड नदी का उद्गम मैन पार्ट सरगुजा से, हसदेव नदी का देवगढ़ की पहाड़ी मनेन्द्रगढ़ एरिया से, जोक नदी का उद्गम सोरमेरा पठार उड़ीसा से, और केलो नदी का ओरिजिन कहां से? लुड़ेक पहाड़ी रायगढ़ से देखने को मिलेगा। तो क्या ऑप्शन बन रहे जी बताएंगे? ए का हो जाएगा 4, बी का 3, सी का आपका 2, और डी का 1। तो 4 3 2 1 कहां पे है ऑप्शन में? देखिए 4 3 2 1 ये मिल जाएगा बी ऑप्शन में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा जी? बी ऑप्शन की कौन सी नदी का ओरिजिन कहां से हो रहा है। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं चलिए इसको। शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है? ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिवनाथ नदी से खारून नदी कहां पे जाके मिलती है, दोनों का संगम कहां पर होता है। चलिए भाई बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या क्या ऑप्शन है देखिए, राजिम, शिवरी नारायण, अंगार मोती, सोमनाथ। ठीक है, तो राजिम में हम लोगों ने देख लिया, यहां पर तो है ही नहीं भैया। ठीक है, शिवरी नारायण में नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोमनाथ हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये सोमनाथ नाम का प्लेस कहां पे है जी? बलौदा बाजार जिला। और बलौदा बाजार जिले पर ही शिवनाथ और किसका संगम होता है जी? शिवनाथ और खारून का संगम होता है। याद रखेंगे, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई 9वां क्वेश्चन क्या है। शिवनाथ नदी का उद्गम कहां से होता है? ठीक है, शिवनाथ नदी का ओरिजिन प्लेस कौन सा है, उसका उद्गम कहां से होता है। क्या क्या ऑप्शन दिया है जी? पंखाजूर, गोडरी पहाड़ी, सूरज पहाड़ी, घटा मर्दन पहाड़ी। तो आप सभी को पता होगा कि शिवनाथ नदी का ओरिजिन प्लेस हम लोग कहाँ लेते हैं जी? गोडरी पहाड़ी, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। ठीक है, ये एक बार बार एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, याद रखिएगा कि शिवनाथ नदी का ओरिजिन प्लेस कौन है? गोडरी पहाड़ी, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र इसका ओरिजिन प्लेस है। और शिवनाथ नदी का पुराना ओरिजिन प्लेस क्या लेते थे हम लोग? तो पुराना पाना बरस की पहाड़ी लेते थे। ठीक है, तो पुराना भी याद रखिएगा। कभी कभी व्यापम क्या करता है, नए डाटा को ना दे करके पुराना डाटा दे देता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हमारा डाटा तो दिया ही नहीं है। जब गढ़चिरौली नहीं रहेगा तब के डेट में आपको क्या लगाना पड़ सकता है जी? पाना बरस की पहाड़ी।
तो याद रखना शिवनाथ नदी का ओरिजिन प्लेस गोडरी पहाड़ी गढ़चिरौली महाराष्ट्र है, और पुराना कौन सा आपका ओरिजिन प्लेस है, पाना बरस की पहाड़ी। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली क्या है जी, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। जानते होंगे इसकी लंबाई हमें कितना मिलता है जी, 290 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी की कैटेगरी में कौन सी नदी आता है, शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई कितनी है जी, 290 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, आमनेर, मुस्का और पिपरिया का संगम कहां से है, मतलब कहां पर होता है इन नदियों का संगम। तो ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी का जो संगम है वो है खैरागढ़। क्या लगाएंगे जी, खैरागढ़ इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, आमनेर, मुस्का और पिपरिया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है। नांद घाट कभी सुने हैं, नांद घाट एक बहुत ही फेमस जगह है, बताइए जी क्या होगा। कौन कौन सी नदी दिया है, देखिए मनियारी, खारून, शिवनाथ, महानदी। तो याद रखना नांद घाट नाम के जो जगह है, नांद घाट, ये आपको बेमेतरा जिला में देखने को मिलेगा। कौन सा जिला जी, बेमेतरा जिले में। और ये नांद घाट नाम का जो जगह है ये आपका शिवनाथ नदी के तट पर है। कौन सी नदी जी, शिवनाथ नदी के तट पे मिलेगा। तो याद रखेंगे नांद घाट बेमेतरा का जगह है, और कौन सी नदी है जी, शिवनाथ नदी के तट पर इसका आपका देखने को मिलेगा। 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला, जानते होंगे महादेव घाट में जो मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है। चलिए जी इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन बताएंगे। रायपुर के महादेव घाट पे जो मेला लगता है, ये मेला बेसिकली आप देखे होंगे महाशिवरात्रि के टाइम में देखने को मिलेगा। और इस मेला कौन से नदी के तट पे होता है, तो देखिए रायपुर है, मतलब जानते होंगे यार रायपुर कौन से नदी के तट पे है, खारून। ठीक है, और खारून नदी के तट पे याद रखना रायपुर के कौन सा जगह जी, महादेव घाट। यहाँ पे कौन से टाइम पीरियड में, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के समय क्या लगता है जी, मेला लगता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए भाई छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्नलिखित कथन संबंधित है, और उत्तर निम्न कूट के आधार पर दीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, तो महानदी अपवाह तंत्र से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उन स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है इसकी पहचान करके आपको क्या करना है जी, आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं भाई। महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा है। तो आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है, ये बिल्कुल राइट आपका स्टेटमेंट है। ये लगभग 56% आपका छत्तीसगढ़ में आपका कवर करता है, तो ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की कैटेगरी में आता है। ठीक है, दूसरा, शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हम किसको लेते हैं जी, शिवनाथ को। यहाँ तक के छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी हम किसको लेते हैं, शिवनाथ नदी का नाम ही इसमें आता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, हसदेव और पैरी नदी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं, तो ये भी बिल्कुल क्या है जी, सही है। हसदेव नदी, पैरी नदी, मांड नदी, केलो नदी, ये सारी किसकी सहायक नदी है जी, महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन होगा जी, ए ऑप्शन हो जाएगा।
याद रखेंगे, ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा जी, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई 14 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़ते हैं भाई। हसदेव नदी की सहायक नदियों को निम्न कूट के आधार पर चुनिए। यहाँ पे याद रखना, हसदेव नदी की सहायक नदियों का आपका पूछा जा रहा है कि कौन कौन उसकी सहायक नदियां हैं, न कि महानदी का। जबकि आप सभी को पता होगा हसदेव नदी खुद किसकी सहायक नदी है जी, महानदी की। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हसदेव नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसकी नदियों का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। हसदेव नदी की सहायक नदियां देखिए भाई, गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनई, तान, उत्तेम और एक है झींग। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो देखिए सारी सहायक नदियां हैं किसकी जी, हसदेव नदी जी। हसदेव नदी का गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनई, तान, उत्तेम, झींग। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, प्री में भी, मेंस में भी, व्यापम में भी। तो इसको मेरे साथ 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा। हसदेव नदी की सहायक नदियां गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनई, तान, उत्तेम, झींग। गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनई, तान, उत्तेम, झींग। थोड़ा फास्ट बोल सकते हैं, गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनई, तान, उत्तेम, झींग। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं जी, हसदेव नदी की। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। अहिरन है, पेंजन नहीं है, जटाशंकर है, गज भी है, चोरनई भी है। तो ये आपका 2 नहीं होगा, बाकी सब होगा। देखिए 2 नहीं है, बाकी सब किस ऑप्शन में है जी, आपका सी ऑप्शन में। 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या होगा जी, 5 आपका होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई 15वें नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा, या समुद्री फॉसिल पार्क की स्थापना करेंगे और समुद्री फॉसिल्स के एविडेंस मिले हैं। तो ऐसा कौन सा जगह है जी, जहां से ऐसा एविडेंस हमें देखने को मिलता है? तो ये है मनेन्द्रगढ़ का। कौन सा एरिया जी, मनेन्द्रगढ़ के एरिया में हमें समुद्री फॉसिल्स के क्या मिलते हैं जी, एविडेंस मिलते हैं। और यहाँ पे इसी के क्या बनेगा जी, पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन याद रखना ए ऑप्शन है। ये जो आपका फॉसिल्स है, ये गोंडवाना सुपर चट्टान ग्रुप का माना गया है। ठीक है, गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान के एक फॉसिल्स मिलते हैं। ये एरिया कभी समुद्र में आपका समुद्र के अंदर रहा होगा, ऐसा हमें जानकारी देखने को मिलता है। ठीक है, तो 15 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे इंद्रावती नदी की सहायक नदियां आपसे पूछा जा रहा है। तो इंद्रावती की सारी सहायक नदियों को मैं यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ, फिर ये ऑप्शन अपने आप बन जाएगा। एक नदी है, कौन सी नदी जी, इंद्रावती। और इंद्रावती की सहायक नदियों की बात करें तो कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी, ये इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदियां हैं। कौन कौन जी, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। दक्षिणी सहायक नदियों की बात करें तो डंकनी, शंखनी, डंकिनी, शंखनी, नंदीराज। ये सारी जो नदियां हैं इंद्रावती की कैसी सहायक नदी हैं जी, दक्षिणी सहायक नदी है। चलिए देख लेते हैं, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा, ये तो आ गए ऑप्शन में। शबरी नहीं है, कांगेर मालेंगर नहीं है,
शबरी नहीं है, तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन 16 आपका क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा जी, ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा आजकल क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं नदियों से, कौन उत्तरी सहायक नदियां हैं और कौन दक्षिणी सहायक नदियां हैं। अब आपको डायरेक्शन भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन कहां से आकर के मिल रही है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन है। गोदावरी बेसिन की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए भाई इसमें आपका सीधा सीधा राइट आंसर आप जानते होंगे, हमारे दक्षिणी छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है, कौन सी नदी जी, इंद्रावती, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, ठीक है। गोदावरी इंद्रावती नदी की बात करें तो इसको 264 किलोमीटर इसका आपका लंबाई माना गया है। बस्तर की जीवन रेखा नदी भी कह सकते हैं। बस्तर की क्या नदी है यार, जीवन रेखा नदी है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहां से मानते हैं जी, तो इंद्रावती नदी का जो ओरिजिन प्लेस माना गया है उड़ीसा का क्षेत्र है कालाहांडी। कौन सा हांडी, कालाहांडी, मुंगेर पर्वत, ओडिशा, ठीक है भाई। कालाहांडी मुंगेर पर्वत ओडिशा का क्षेत्र किसका आपका ओरिजिन प्लेस है जी, इंद्रावती का। और यह आपका गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी है जो हमारे दक्षिणी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कहां पर जी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वें नंबर का। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। जो बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करे ऐसी नदी कौन है, तो सीधा सीधा देखिए ये हमारा बस्तर संभाग, ठीक है भाई, ये कोंडागांव, ये बस्तर, ये दंतेवाड़ा, ये हो गया सुकमा, ये हो गया नारायणपुर, और ये हो गया बीजापुर, और इसके ऊपर में हम देखेंगे कांकेर, ठीक है। तो ये आपके बस्तर संभाग के जिले हैं। और आप सभी को पता होगा ऐसे क्रम में आपके एक नदी हमारी फ्लो हो रही है जिसको हम क्या बोलते हैं जी, इंद्रावती, ठीक है। और इंद्रावती वो नदी है जो कि बस्तर संभाग को दो भागों में बांटती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा आपका नदी जी, इंद्रावती नदी। याद रखेंगे बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन है पूछे तो इंद्रावती इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इसको। एक साइड में हमें नदी दी गई है, एक साइड में उसका आपका उद्गम नहीं है, यह आपका लंबाई है, ठीक है। तो हमें आपका राइट मैच करना है कि कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, और उसके आधार पे फिर कूट में आपका आंसर देना है। तो चलिए भाई देखते हैं। मांड नदी की बात करें तो मांड नदी की लंबाई आपको मिलेगा कितना जी, 155 किलोमीटर। तो इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। शबरी नदी की बात करें तो शबरी नदी की जो लंबाई मिलेगा कितना मिलेगा जी, शबरी नदी के 173 के 176 कितना मिलेगा बताएंगे ऑनलाइन वाले। तो शबरी नदी की लंबाई मिलेगा 173 किलोमीटर, तो पांचवा वाला हो जाएगा, ठीक है। मनियारी नदी की बात करें तो मनियारी नदी की लंबाई कितना है जी, 134 किलोमीटर आपका। हसदेव नदी की बात करें तो हसदेव नदी की लंबाई है 176 किलोमीटर, और जोक नदी की लंबाई मिल जाएगा 90 किलोमीटर, ठीक है। तो कौन सा आपका ऑप्शन बनेगा जी, 2, 5, 4, 1 और 3, 2, 5, 4, 1, 3, ठीक है। कहां पे है देख लेते हैं। कोई ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है क्या, मांड नदी का 2, 155, यहाँ पे ऑप्शन में लगता है कुछ गलत हो गया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी,
2 5 4 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, याद रखेंगे। मांड नदी का 155, शबरी नदी का 173, मनियारी नदी का 134, हसदेव नदी का 176 और जोक नदी का कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ऑप्शन में लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है, इसका ये ऑप्शन राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखिए भाई, 20 नंबर का। गोपत नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, गोपत नदी कहां पे प्रवाहित होती है, इसका आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए आंसर करेंगे जी ऑनलाइन वाले। गोपत नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? चलिए बताएंगे इसको। क्या क्या ऑप्शन है देखिए जी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, बलरामपुर। ठीक है, तो गोपत नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये हो जाएगा आपका कौन सा जी? कोरिया। क्या लगाएंगे? कोरिया याद रखिएगा, गोपत नदी का प्रवाह क्षेत्र। गोपत नदी जानते होंगे सोन गंगा या सोन नदी का क्या है जी? सहायक नदी है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। चलिए 21, जो कि आज का हमारा क्या होगा, अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी से मिल जाती है? तो जानते होंगे आप लोग, ये जो रिहंद नदी है ये जा करके यूपी में, कहां पर जी? यूपी के क्षेत्र में कौन सी नदी से मिलती है जी? सोन नदी से मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन। याद रखेंगे, इसीलिए यहाँ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक बांध बनाया गया है रिहंद नदी पर, जिस बांध का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, ये नाम सुने होंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहते हैं। और इस बांध का जो निर्माण है कौन सी नदी पर हुआ है जी? रिहंद नदी पर हुआ है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन व्यापम में आया हुआ है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आज के हमारे एमसीक्यू सीरीज तो कंप्लीट होते हैं। चलिए, अभी अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एक एग्जाम हुआ। एग्जाम क्या था? आबकारी आरक्षक का, सबको पता होगा, जिसका हम लोगों ने एक संभावित आपका आंसर किया आपका दिया है, जो कि यूट्यूब में हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। और चलिए थोड़ा सा आज हम चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं इसके संभावित कट ऑफ एक नॉर्मल क्या हो सकता है। सभी को पता होगा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या आया था जी? सरल था। और सरल जब भी क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ हमारा क्या हो जाता है जी? हाई हो जाता है। ठीक है, तो एक ऐसी मैं जनरल बता देता हूं। जनरल और ओबीसी, एससी, एसटी, 4 कैटेगरी में हम अगर ऐसे ओवरऑल अगर देखें तो जनरल का मेरे हिसाब से 80+, क्योंकि क्वेश्चन क्या है जी? सरल देखने को मिलेगा। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में हम लोग कह सकते हैं 75 से 77 के बीच देखने को मिल जाएगा। एससी में 70 से 75 के बीच आपका, और एसटी में 65 से 70 के बीच आपके जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल जाएगा आबकारी आरक्षक का। ठीक, तो संभावित है ऐसा लगभग जाता ही है, कह सकते हैं। थोड़ा सा पेपर क्या था जी? सरल था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर किया कीजिए। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई जो नए हैं चैनल में। ठीक है, बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।